स्वागत है मित्रों। आज के हमारी कृष्ण भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हर दिन आपकी खुद बहुत उजाला हो और खुशियाँ भरी हो और जैसे फूलों की जैसे खुशबू होती है ना, उससे महक भरी हो आपकी ज़िंदगी। तो जल्दी से जान लेते हैं आज की क्या शिक्षा है कृष्ण जी की बारे में। तो हम अगली वीडियो में बता रहे थे कि कृष्ण जी की जो मित्रता है सुदामिन जी के साथ, तो उसके बारे में बता रहे थे। तो उसका ही आधा रह गया है जो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बहुत बड़ा हो गया था वीडियो, तो मैंने उसको इतना ही रख दिया। तो चलो आरंभ करते हैं। कृष्ण जी और सुदामा। कृष्ण जी के सुदामा जो कृष्ण जी और सुदामा वन में रात में थे। एक और कृष्ण जी बैठे थे और एक और सुदामा जी बैठे थे। हाँ, तो क्या हुआ, सुदामा जी को तो भूख लगा। सुदामा जी सब चना खा लिए। हाँ, और कृष्ण जी जब पूछे तो उन्हें बोला सब चना ख़त्म हो गया। ओ सॉरी, कहाँ गिर गया, ऐसा बोले। तो सुदामा जी तो ऐसा बोल दिया। और कृष्ण जी का मित्रता, जब मित्रता को वो पूर्ण सार्थकता देने के लिए वो चुप रह गए उस समय। और जब गुरु के आश्रम गए तब भी कुछ नहीं कहा, गुरु माँ को कुछ नहीं बोले। तो सुदामा जी अपने आप गिल्टी फेस कर रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ही खा लिया सब कुछ और कृष्ण जी को नहीं दिया। तो कृष्ण जी को तो बारे में हम जानते हैं, कृष्ण जी तो अपना जो भी करते हैं 100% देते हैं। लेकिन सुदामानंद जी ने जो किया, उनका पश्चाताप उन्हें बाद में करना पड़ा। पश्चाताप तो किए, उनकी दंड भी उससे मिली। तो इससे क्या मिलती है, दंड मिली, क्या मिली उन्हें? दंड मिली ये कि उन्हें खाने को भी एक टाइम में ऐसा हो गया कि खाने को भी उन्हें दाने देने को मोहताज हो गए। वो ऐसे हो गए कि उनकी परिवार को एक दाना देने के लिए भी तरस गए। 4-4 दिन बस एक कुछ खाने को तो ज़्यादा नहीं मिलता था। कई बार चावल ही मिल जाता था, तो उनसे वो अन्न बना के ही बस खाते थे। तो उसके बाद कृष्ण जी के पास ही गए। वो जो कृष्ण जी बचपन में उनकी मित्र थी, तो उनके पास गए। तो इतने दिन के बाद ऐसा होकर भी सुदामा जी उनकी मित्रता को नहीं भूले। और क्यों नहीं भूले? क्योंकि कृष्ण जी है ही इतने प्यारे थे, तो उनको भूलना तो नामुमकिन ही था। तो हम भी हमारी ज़िंदगी में इतना खुशियाँ, इतनी अच्छी तरफ से सब से मिलना, सबसे घुलना चाहिए, जिससे कि हम हमारी जो खुशबू है चारों ओर फैला दे और कोई ऐसा भी नहीं हो कि हमें भूल ही पाए। और इतना अच्छा हो कि हमारी सहायता लेने के लिए और हमारी उससे को हमेशा ज़रूरत रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उसे छोटा दिखाएं या हम बड़े हैं, ऐसे हमारी मन में लाना भी पाप है। और हमें हमारी ओर से जितना बन पड़े उतना ही करना चाहिए। और कृष्ण जी के पास जो गए, सुदामा जी गए, तो थोड़े से चावल दिए थे सुदामा जी के पत्नी ने। उसको ऐसे कढ़ाई में उसे क्या कहते हैं, ऐसे हमारे जो यहाँ कहते हैं भाज के तो गरम करके उसको दिया था। तो वो जो दिया था उसको भी वो बड़े भगवान है कि श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण जी के पास गए सुदामा जी, वो इतने बड़े भगवान हैं, फिर भी मित्रता की मान रखने के लिए वो
जो भेंट ले गए थे सुदामा जी उसको ग्रहण किया, और ग्रहण ही नहीं किया, उसके साथ उनको मर्त्य और पाताल लोग दे रहे थे। और उसके बाद स्वर्ग लोग देने के समय और एक मुट्ठी लेने के बाद जब गए तो माँ लक्ष्मी उनको रोक दिया, कृष्ण जी को। ये तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, जो इससे क्या होगा अगर वो देते तो क्या होता। लेकिन ये हम क्यों नहीं सोचते कि वो दे नहीं रहे थे, वो परीक्षा ले रहे थे, क्या होता है ऐसी परीक्षा में, ऐसी समय में क्या होता है। तो वो परीक्षा ले रहे थे भगवान जी श्री कृष्ण जी। तो जो भी दिया सुदामा जी को, सब कुछ उनकी बराबर, उनकी जो भक्ति है ना, जो जिसकी लायक थे वो सब कुछ हो दिया। बस उनको ही नहीं दिया, उनके आसपास जो लोग थे उन्हें भी दे दिया। तो इसमें सुदामा की जो मित्रता थी, बचपन में जो गलती की थी उसकी तो हम बात करते हैं, लेकिन जो कृष्ण जी को मांगा सुदामा जी ने, तो क्या मांगा, बस उनकी मित्रता ही मांगी बस। पर सुदामा जी के पत्नी ने उनको जब मांगा, जब कहा कृष्ण जी ने क्या मांगते हो मांगो, तो उनकी पत्नी भी बोली कि हमें नहीं चाहिए, हमारे साथ साथ हमारे जो आसपास पड़ोस है उनको भी हमारी जैसा बना दो। तो उससे भी हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो भी करें, हमारी अच्छाई और सबकी अच्छाई जिसमें हो, हमें वो ही करना चाहिए। जिसमें हमारी अच्छा हो और किसी की बुरा हो, ऐसी बात हमें करने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए। अगर सोचेंगे एक बार बात को, हम सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो उससे कोई भी विकल्प हमें मिल जाएगी कि कैसे हम करें, इस बात को कैसे सॉल्व करें जिससे सबका भी भला हो और हमारे भी भला हो। तो इससे कई शिक्षा तो हमें मिलती है, क्योंकि कृष्ण जी की बारे में है जो कि बड़े भगवान हैं, जिनको कि हम पालन करता कहते हैं, जो हमारी ये सृष्टि बनाए हैं, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, उनके बारे में क्या ही कहें। हम तो इंसान हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके बात बात में ही एक शिक्षा भरी होती है। और इनकी जो बात है, और हम तो ह्यूमन नेचर है, तो कितनी भी क्या ही कर सकते हैं उनके बारे में। मेरी चेष्टा बस इतना ही है कि आप इस बात से सीख लेकर अपनी ज़िंदगी में उतारें और जितनी हो सके अपने जीवन में शुद्धता लाइए, और अपनी जीवन को जितना सादा बनाएंगे, जितना उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शिक्षा है उनमें उतरेंगे, उतनी ही आप कृष्ण जी के करीब होते जाएंगे। मेरा चेष्टा बस इतना ही है, इसीलिए है मैं आपको हर दिन एक एक शिक्षा देती हूँ। मेरी जो शिक्षा है ये भी मेरी एक अनुभव है, जीवन के अनुभव। तो मैं ये उससे ही शिक्षा लेकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जीवन की कथा मैं और एक वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत दर्दनाक है। और मैं जानती हूँ हमेशा हर इंसान की एक दर्द भरी दास्तां होती है जीवन में। तो मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भगवान की क्या अहमियत है मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। तो इसीलिए मेरी जीवन की व्यथा आपको जानना ज़रूर चाहिए। तो और एक वीडियो में बना दूँगी, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। तो इतनी शुभकामनाएं के साथ आपको
हमारी कृष्णा जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग से मेरी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको मिले। इतनी शुभकामनाएं के साथ हम विदा लेते हैं मित्रों। धन्यवाद।